हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल कर रहे थे। सर्किल में सारा थ्योरम हम लोग लगभग कर चुके हैं। अब थ्योरम के बाद हम लोग पहले 9 का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको सर्किल का बेस से पता चल जाएगा। क्योंकि शुरू में जो हम लोग प्रूविंग किए हैं थ्योरम, वो क्लास 9 के सिलेबस में है। तो क्लास 9 का सिलेबस में है और बाद वाला जो आपका है क्लास 10 का है। लेकिन 9 वाला बिना पढ़े अगर आप 10 वाला काम कीजिएगा तो आपका बहुत गलतियां होगी, उसमें आपको समझने में परेशानी होगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10, इसमें बहुत सारा इजी क्वेश्चन है। हम लोग पहले क्लास 9 का हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपका चैप्टर क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10 में आइए एक्सरसाइज 10.1। कौन सा एक्सरसाइज? 10.1। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो आंसर तो देना बहुत आसान है, लेकिन हम इसको आपको एक्सप्लेन करके जस्टिफाई करके तब आपको ब्लैंक में भराएंगे, ताकि जिससे आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10.1 का क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज डैश ऑफ द सर्किल, यानी किसी भी सर्किल का आपका सेंटर कहाँ होता है। तो आप जानते हैं सर्किल ये है, क्या है ये सर्किल, सेंटर ये कि ये है। तो इसका मतलब क्या है, एंटीरियर। यहाँ आपको दो, द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाई इन एक्सटीरियर एंटीरियर। तो हम लोग इसको क्या भरेंगे, इंटीरियर। क्या करेंगे, इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्किल। क्या, इंटीरियर ऑफ द सर्किल, यही तो हमको भरना है। यानी आपको क्वेश्चन कहता है कि किसी भी सर्किल का सेंटर सर्किल के कहाँ है, ये है एक्सटीरियर, ये है इंटीरियर। हाँ, ये अगर लाइन पर हो तो ऑन द सर्किल। तो यहाँ पर हम लोग का सेंटर कहाँ है, अंदर में, यानी इंटीरियर ऑफ द सर्किल। इसका आंसर क्या हो गया, इंटीरियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 का, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius। कोई भी पॉइंट, अगर आपका इसमें क्वेश्चन कहता है कोई भी पॉइंट है सर्किल पे जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो, रेडियस तो यहाँ तक है, रेडियस का क्या है, यहीं तक है। ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से ग्रेटर देन रेडियस हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो पॉइंट कहाँ होगा, एक्सटीरियर। कहाँ होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। क्योंकि इंटीरियर अगर यहाँ होगा तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये रेडियस से जैसे हम लोग बड़ा डिस्टेंस लेंगे वो एक्सटीरियर में चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या है, एक्सटीरियर। ये हो गया, कहाँ है, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। जो रेडियस से बड़ा हो, जिसका डिस्टेंस क्या हो, रेडियस से बड़ा हो, उसको हम लोग वो पॉइंट कहाँ होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, है ना। तो यही आपका ब्लैंक भराया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। आपको डेफिनेशन में इंट्रोडक्शन बताए ना, द लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर, है ना। तो यही तो हमको यहाँ भरना है, द लार्जेस्ट ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज डायमीटर। डायमीटर हो गया। अब आइए, एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। कहता है क्वेश्चन क्या, कोई भी आर्क है आपका, ये है आर्क जिसका एंड पॉइंट कॉर्ड के एंड पर, आपका डायमीटर के एंड पॉइंट पर है। यानी ये डायमीटर क्या है, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर,
द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, जो आपको सर्किल को दो भाग में बांटता है। तो ऐसा कॉर्ड जिसका एंड पॉइंट डायमीटर पर हो उसको सेमी कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी। सेमी मतलब आधा। डायमीटर सर्किल को भी आधा बांटता है, आर्क को भी आधा में बांटता है। तो इसको क्या कर, एन आर्क इज ए सेमी आर्क, ये है सेमी आर्क। when its end are end point था और डायमीटर, वो आर्क जिसका एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट पे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी आर्क कहते हैं। आगे बढ़िए, अब देखिए क्या है। द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड इट्स कॉर्ड, यानी आपका कोई भी सेगमेंट किसको कहते हैं? ये है आपका सेगमेंट, ये है आपका सेगमेंट, और आपका ये है सेक्टर। क्या है? ये सेक्टर है और ये सेगमेंट है। तो ये तो कॉर्ड है और ये है आर्क, है ना। तो ये सेगमेंट यानी आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉर्ड। The segment of a circle is the region between arc and chord। ये हो गया। अब आइए आगे। A circle divide a plane on which it is lie, हाँ डैश पार्ट। अब देखिए सर्किल, अगर ये प्लेन पर सर्किल है तो सर्किल क्या है? पूरे प्लेन को तीन भाग में बांटता है। कौन? ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर और ये लाइन वाला ऑन द लाइन, ऑन द सर्किल। तो ये तीन भाग में बंटता है। यानी ये सर्किल किसी भी प्लेन पर सर्किल खींचते हैं ये तीन पार्ट में बंटता है। यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या? कितना पार्ट? 3 पार्ट। ये 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा, खाली ब्लैंक था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ट्रू फॉल्स है, लेकिन आपको कारण के साथ उसका जवाब देना है ना। आपका कहता है राइट ट्रू एंड फॉल्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। और आप जो ट्रू फॉल्स दिए हैं उसको, उस आंसर का रीजन भी देना है। रीजन भी देना है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्किल इज द रेडियस। आपका कोई भी सर्किल का कहता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ये सेंटर और सर्किल को ज्वाइन करने वाला लाइन को क्या कहते हैं? रेडियस। चाहे कहीं से भी ज्वाइन करें, ये तो रेडियस ही ना है। तो ये क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, क्या? सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, सेंटर और सर्किल के को ज्वाइन करने वाला लाइन को क्या कहते हैं? रेडियस। ये है ट्रू, है ना, यही ना है ट्रू। रेडियस का डेफिनेशन क्या है? लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइन द सेंटर टू द सर्किल। सर्किल यानी आपका सेंटर से, कोई भी सेंटर से सर्किल को ज्वाइन करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। नेक्स्ट में आइए, ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। अब इक्वल कॉर्ड देखिए, इक्वल कॉर्ड, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। आपके पास क्या है? डायमीटर, और नीचे भी जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर भी जाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन आपका डायमीटर तो आपका बहुत सारा हो सकता है। इक्वल कॉर्ड डायमीटर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, ऐसे भी आपका ये इक्वल है इतने बड़ा, यहाँ भी इक्वल होता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ से भी हो सकता है। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। तो यहाँ पर मेरे पास क्या कहता है? ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट, नॉट फाइनाइट। यानी ये फाइनाइट नहीं, ये इनफाइनाइट। ये हो गया फॉल्स, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी। अब देखिए 2 का 3 में, इफ ए सर्किल इज डिवाइड इन 3 इक्वल आर्क, ईच आर मेजर। अब कहता है कोई भी सर्किल को अगर 3 इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो जब इक्वल है तो कोई मेजर होगा।
तो सब तो इक्वल है। मेजर मतलब बड़ा, मेजर मतलब ग्रेटर। ग्रेटर जब ये तीनों कॉर्ड इक्वल है तो इसमें तो कोई मेजर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये भी है फॉल्स। आपका कहता है कहता इफ ए सर्किल डिवाइड इन 3 इक्वल आर्क, इक्वल आर्क तो हमको नहीं है, तो उसमें मेजर और आपका मेजर तो नहीं हो सकता कोई, तो ये हो गया आपका फॉल्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। ई तो सही है, ट्वाइस एज इट्स रेडियस है ना, यानी रेडियस का 2 गुना, ट्वाइस द रेडियस कौन होता है, डायमीटर। ये तो डायमीटर है, ये है रेडियस, ये है रेडियस। तो आपका D इज इक्वल टू 2R हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, तो ये हो गया आपको ट्रू। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो हम लोग सेक्टर और सेगमेंट तो पढ़े थे इंट्रोडक्शन में। हाँ, सेक्टर क्या है, सेक्टर इज द रीजन रेडियस एंड द आर्क। क्या है, रेडियस, रेडियस और 2 रेडियस और आर्क के बीच वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर। और सेगमेंट क्या है, आपका कॉर्ड एंड द आर्क, कॉर्ड एंड द आर्क। तो यहाँ पर ये आपको क्या कहता है, कॉर्ड, आपका सेक्टर इज रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये तो हमको सेगमेंट होना चाहिए, तो ये सेक्टर दिया है, देयरफॉर इट इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। सर्किल क्या है, सर्किल तो प्लेन फिगर है, हाँ, किसी भी प्लेन पर हम बना सकते हैं। ये तो आपका एरिया वाला, यानी कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है, तो ये हो गया आपको ट्रू। तो ये आपका एक्सरसाइज आपका 10.1 कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में। 10.2 देखिए क्या है, 10.2 है, रिकॉल दैट 2 सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। 2 सर्किल आपका कॉन्ग्रुएंट है इफ दे हैव सेम रेडियाई, यानी 2 सर्किल आपको बताए थे ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जिसका रेडियस सेम हो, यानी कोई भी ट्रायंगल नहीं, सर्किल, कोई भी सर्किल का रेडियस अगर सेम हो तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि और सर्किल में तो कुछ है ही नहीं, हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाने कहेंगे तो आप कहिएगा मैडम कितना रेडियस लेंगे, यानी रेडियस छोड़ के और कुछ नहीं। ट्रायंगल में बहुत सारा है, कितना साइड, कितना सब कुछ लेना है, उसमें समस्या है, लेकिन ट्रायंगल आपका सर्किल जो है उसके लिए केवल रेडियस चाहिए। तो रेडियस अगर इक्वल है तो उसको हम लोग, जैसे ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर, ये दोनों का रेडियस इक्वल है, तो ये आपको क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल। तो यहाँ कहता है 2 सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, सेम रेडियाई, यानी दोनों का रेडियस, अगर दोनों सर्किल का रेडियस सेम हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट सर्किल कहते हैं। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपको हम प्रूव कर दिए हैं थ्योरम में। क्या है आपका 1 सर्किल में, यहाँ पर है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, यानी 2 सर्किल आपके पास है, कैसा सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यानी रेडियस इक्वल। अब इस रेडियस इक्वल में आपका अगर कोई कॉर्ड इक्वल हो जाए, ये इसका सेंटर O एंड इसका O डैश, हाँ, यहां पर लेट कर लो, लेट 2 सर्किल कौन है, सर्किल OR एंड O डैश, सर्किल O डैश R, रेडियस सेम, इसीलिए R दोनों में दिए हैं, दोनों का रेडियस सेम है।
सर्किल ओ आर एंड सर्किल ओ डैश आर। एक सर्किल का सेंटर ओ है, दूसरे सर्किल का सेंटर ओ डैश है। हाँ, ए बी इक्वल टू सी डी, दो कॉर्ड है इसमें, आपका दो कॉर्ड है, दोनों इक्वल है। इस फिगर में ए बी, इस फिगर में सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, दो कॉर्ड है। तो अब कहता है टू इक्वल कॉर्ड प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी सेंटर से मिला देते हैं इसको। हम लोग को क्या है, आपका कॉर्ड इक्वल है, यानी ए बी और सी डी इक्वल है। देयरफॉर टू प्रूव दैट क्या है, आपका एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ये हम लोग को प्रूव करना है। आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश सी डी, अब क्या क्या इक्वल, ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश इक्वल टू आर, दोनों रेडियस। बी ओ इक्वल टू आपका डी ओ डैश इक्वल टू, ये भी आर। और क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये है आपका गिवन। तो क्या हो गया हमारे पास, यानी तीनों साइड इक्वल, देयरफॉर बाय एस 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 क्या है, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर अब क्या है, बाय सी पी सी टी, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। कैसे, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का आपका फुल फॉर्म बताए क्या, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही तो हमको प्रूव करना था, ये हो गया आपको प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 10.2 का। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको 1 का कन्वर्स है। कहता है प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबटेंडेड इक्वल एंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपका क्या कहता है, सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड आर इक्वल। हाँ, वैसा कॉर्ड इक्वल होगा जो सेंटर पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल एंगल बनाता है। यानी इसमें भी 2 सर्किल ले लीजिए, दोनों आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल। फिर इसका ओ डैश, ये हो गया ओ एंड ओ डैश। इसमें ए बी एंड सी डी, ये इक्वल कॉर्ड नहीं है, लेकिन सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है। यहां लिखना है, सिंस इन सर्किल ओ आर एंड सर्किल ओ डैश आर टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी, कैसा, सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। देयरफॉर हमको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट ए बी कॉर्ड इक्वल ए बी इक्वल टू सी डी। अब फिर हमको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, है ना। अब आइए फिर इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल आपका सी ओ डैश डी। अब क्या क्या इक्वल है, इसमें वही इक्वल,
AO इक्वल टू CO डैश इक्वल टू R, BO इक्वल टू DO डैश इक्वल टू R, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D। ये है गिवन। तो अब दो एंगल बीच वाला साइड, इसका मतलब क्या है मेरे पास, देयरफॉर बाय आपका SES ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO डैश D। देयरफॉर बाय CPCT आपका AB इक्वल टू CD बाय CPCT। यही तो हमको प्रूव करना है। तो ये हम लोग का ये भी प्रूव हो गया। तो अब देखिए हम लोग थोड़ा सा छोटा छोटा एक्सरसाइज है, तो हम लोग एक्सरसाइज 10.3 में भी आते हैं। 10.3 को भी कर लेते हैं। अब कहता है देखिए 10.3 में क्या है, ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल। दो दो सर्किल, बहुत सारा सर्किल, ये भी दो सर्किल है, ये भी दो सर्किल है, ये भी दो सर्किल है, ये भी दो सर्किल है। तो हमको कहता है ड्रॉ ए डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव बीन कॉमन। अब इसमें हमको कितना पेयर कॉमन है, एक दो, ये पॉइंट भी दोनों का है, ये पॉइंट भी दोनों का है, ये पॉइंट ये दोनों का है ना। और अगर टच करेगा तो एक पॉइंट दोनों का कॉमन है। तो यहां पर वही कहता है ड्रॉ ए डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल, हाउ मेनी पॉइंट ईच पेयर हैव बीन कॉमन। हाँ, तो यहां पर आप देखिए इस तरह से आपका देयर इज नो कॉमन पॉइंट। हाँ, अब आपका देखिए देयर इज वन कॉमन पॉइंट, पेयर ऑफ सर्किल लेना है। अब यहां पर ये है नो कॉमन पॉइंट, यहां है वन कॉमन पॉइंट। हाँ, ये भी है वन कॉमन पॉइंट। और जब इंटरसेक्ट करे टू कॉमन पॉइंट, चाहे जैसे भी इंटरसेक्ट करे, टू कॉमन पॉइंट, यह है टू कॉमन पॉइंट। और थ्री कॉमन पॉइंट इसमें कभी, मैक्सिमम दो सर्किल जो है मैक्सिमम क्या कहता है, टू, यहां कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। आप कैसे भी दो सर्किल खींचिएगा, है ना, टू सर्किल नॉट थ्री सर्किल, टू सर्किल में दो ही कॉमन पॉइंट होता है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट इज टू, है ना, कॉमन पॉइंट्स आर टू। यानी अगर हमको कोई भी दो सर्किल खींचेंगे तो उसमें मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने होंगे, टू होंगे, टू से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 पॉइंट से केवल वन ही सर्किल होता है, 3 पॉइंट से केवल वन सर्किल। दूसरा सर्किल खींचेंगे या तो इधर से चला जाएगा या तो इधर से चला जाएगा, ये तीनों पॉइंट से नहीं। अगर तीनों पॉइंट से सर्किल खींचे, अगर तीनों पॉइंट से गुजरे तो वही रिपीट होगा जो पहले था। तो कॉमन पॉइंट टू सर्किल का मैक्सिमम कॉमन पॉइंट टू ही होंगे। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सपोज यू हैव गिवन ए सर्किल, आपके पास कोई भी सर्किल गिवन है ना। सपोज यू हैव गिवन ए सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। अब हम इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, अब कैसे, तो इसमें हम लोग टेक 3 पॉइंट,
यहाँ पर क्या करें, ये 1 2 3, 3 एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन द सर्किल ABC, है ना। अब इसमें क्या है, टेक एनी 3 पॉइंट ऑन द सर्किल, अंदर बाहर नहीं, सर्किले पर 3 पॉइंट लेता है। और ज्वाइन, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, ज्वाइन A to B and B to C, A to B and B to C। अब आपका सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ XY is perpendicular bisector of AB का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं, आप लोग कंस्ट्रक्शन में बनाइएगा, जैसे आप लाइन खींचते हैं और इसका मोर देन हाफ का आर्क लीजिए ऊपर नीचे, और उससे बिना चेंज किए इसे काट दीजिए इसको। ये जो लाइन होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। हाँ, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, आपका X एंड Y। अब फिर सेकेंड है, थर्ड क्या है, अगेन ड्रॉ PQ, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे PQ, ये है P एंड ये है Q। अब फोर्थ पॉइंट, इफ P, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट of XY and PQ is the center of circle। यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर। यही सेंटर हमको ड्रॉ करना है बाय कंस्ट्रक्शन। यानी कहता है सपोज ए सर्किल गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर। कैसे सेंटर, कोई भी सर्किल है, कोई भी आपका सर्किल है, उसका सर्किल पर 3 पॉइंट ले लेंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू द सेंटर। कोई भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। तो ये भी सेंटर से पास करेगा, ये भी सेंटर से पास करेगा, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर होगा। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, इफ 2 सर्किल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, प्रूव दैट their line on the perpendicular bisector of the common chord। अगर आपका कहता है कोई भी दो सर्किल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कॉमन कॉर्ड, दोनों का कॉमन कॉर्ड है। ये कॉमन कॉर्ड, इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां। कहता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइन, है ना, ये दोनों का सेंटर का लाइन जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, जो कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है O एंड O डैश सेंटर है। यानी आपके पास O डैश जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए,
इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमको ये इक्वल टू ये करना होगा और आपको ये 90 प्रूव करना होगा। तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो अब देखिए आपका इसमें ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है और एंगल मेरे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए हमको ये एंगल को हमको इक्वल प्रूव करना होगा। इक्वल प्रूव करने के लिए पहले ये दोनों ट्रायंगल हम लोग को इक्वल प्रूव करना होगा। यहाँ पर है आपका लेट, आप लोग लिख लीजिएगा। लेट हम लोग कंस्ट्रक्शन में करते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AO BO डैश एंड AO डैश। अब आइए प्रूफ में। पहले ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल OAO डैश एंड ट्रायंगल आपका OBO डैश। इसमें क्या क्या है? AO इज इक्वल टू BO। हाँ, ये दोनों रेडियस यानी आपका इक्वल टू R। इसका रेडियस हम लोग R ले लेते हैं, इसका रेडियस R डैश ले लेते हैं। अब आपका AO डैश इक्वल टू BO डैश इक्वल टू R डैश, रेडियस के इक्वल है ना। और OO डैश इक्वल टू OO डैश कॉमन। तब अब क्या, ये इसके इक्वल, ये इसके, ये कॉमन, S से कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय S ट्रायंगल AO आपका OAO डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBO डैश। देयरफॉर बाय CPCT कोई एक एंगल ले लीजिए। आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। जब एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया तब अब इन ट्रायंगल OA, यहां कोई नाम दे दीजिए M, OAM एंड ट्रायंगल OBM क्या क्या इक्वल? AO इक्वल टू BO है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और क्या है? AM इज इक्वल टू AM, OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन है। तो आपका कौन कौन चीज इक्वल हो गया? आपके पास SAS बाय SAS ट्रायंगल आपका OAM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBM। अब आइए बाय CPCT क्या क्या? देयरफॉर बाय CPCT क्या आपका AM इज इक्वल टू BM, यानी ये दोनों इक्वल, इंटरसेक्ट तो हो गया। अब 90 प्रूव करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 and 4, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और दोनों का सम कितना होगा? 180। तो एंगल 3 सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 काहे? बाइलिनियर पेयर। एक लाइन पर जितना भी एंगल है, एक लाइन पे जितना भी, इस दोनों का सम क्या होता है? 180। तो यहाँ पर आपको दोनों इक्वल है तो हम लोग दो एंगल, एक एंगल का दो बार नाम दे देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो अब मेरे पास क्या हो गया? एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय 2, तो ये क्या हो गया? 90। देयरफॉर आपका एंगल आपके पास OAM इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 भी हो गया और ये इक्वल भी हो गया। देयरफॉर क्या? OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड
बाइसेक्टर ऑफ AB, यही तो प्रूव करना है ना। तो अब आप लोग का एक्सरसाइज 10 आपका 3 भी कंप्लीट हो गया। तो आज इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग फिर जो एक्सरसाइज बचा हुआ है पहले 9 का कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 10 में चलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह शांति से वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करते रहिए, पूरा वीडियो देखिए स्थिर से, तो आपको समझ में आएगा। उचक्का जैसा काम नहीं करना है, देखे उसको काट दिए, देखे काट, तब फिर फायदा क्या है, नेट भी खर्चा और समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग, अब कोई कहता लंबा वीडियो है, तो लोग पढ़ने के लिए इतना पैसा खर्चा करता है, आप थोड़ा सा नेट खर्चा नहीं कर सकते? तो नेट खर्चा थोड़ा बहुत कीजिए और पढ़िए, मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर आगे बढ़िएगा। थैंक यू, फिर दोनों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।